नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा में तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, रात के ठीक 9 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के लिए क्या है बच्चा, ग्रेड 10th का मॉक टेस्ट यहाँ पर लेकर आया हूँ। देखो बच्चों, अगर हम अभी से ही मॉक टेस्ट की स्टार्टिंग कर देते हैं तो प्री बोर्ड तक हम क्या है काफी अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। क्योंकि भैया अभी हम क्या है, देखो अभी तक हमने ऑलमोस्ट हर एक बच्चे का क्या है अभी हाफ ईयरली खत्म हुए हैं। तो स्टार्टिंग के आप ये कह सकते हो 8 to 10 चैप्टर मोस्टली बच्चों के हो चुके हैं। तो भाई उन्हीं पर ही क्या नाम है मॉक टेस्ट है। हालांकि जो रिमेनिंग के चैप्टर है उनके उस पर भी क्या है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट क्या है हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का डिटेल में कंसेप्ट कराएंगे। ठीक है बच्चा, तो आपको याद होना चाहिए कि भैया हमारा ये जो पेपर होगा बोर्ड का वो एक्चुअल में कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का देखने को मिलता है। कितने मार्क्स का बच्चा, 80 मार्क्स का। और यहाँ पर जो आपके सेक्शंस होते हैं वे टोटल हमारे यहाँ पर 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। ठीक है बच्चा, तो हमने यहाँ पर क्या करी है, एक प्लानिंग करी है, एक प्लान के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यानी कि डेली आपको क्या है बच्चा मॉक टेस्ट की क्लास देखने को मिलेगी। कितने बजे बच्चा, डेली 9 PM पर क्लास देखने को मिलेगी। तो हर दिन हम क्या करेंगे, एक एक सेक्शन को उठाकर लेके चलेंगे। यानी कि जैसे कि आज हमारा क्या है संडे है, तो संडे को बच्चा क्या है हमारा ये मॉक टेस्ट का पार्ट फर्स्ट आया है। तो इसमें हम सेक्शन ए यानी कि सेक्शन ए के अंदर टोटल हमारे कितने एमसीक्यू होते हैं बच्चा, 18 एमसीक्यू होते हैं। और 2 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 एंड बच्चा क्वेश्चन नंबर 20 ये क्या है बच्चा, ये आपका असर्शन और रीजन वाला होगा। तो क्या है आज हम सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे। कल जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम सेक्शन बी को करेंगे, फिर सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। इस तरीके से क्या है जो हमारी 4 से 5 घंटे की क्लास आप एक साथ नहीं देख रहे, उसको आप पार्ट वाइज देख सकते हो। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए भैया, जय श्री राधे राधे राधे, स्टार्ट करते हैं आज के अपने बेहतरीन। और देखिए भैया, अगर देखने में है ना कुछ आपको यहाँ गड़बड़ हो, यानी कि सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करिए, धीरे धीरे चीजें अच्छे लेवल पर चली जाएगी। तो हम सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जरूर देना चाहेंगे जिससे कि चीजें बड़ी अच्छी हो। बेटा याद रखना, इसकी देखो कहता है रीड दी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड फॉलो देम। कहता है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चा 38 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और याद रखना सभी के सभी क्वेश्चंस क्या होंगे, कंपलसरी होंगे। तो क्या लिखा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। अब बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में भी देख लो, चीजें बहुत जरूरी है ताकि प्रॉब्लम ना हो। जो बच्चे सेक्शन ए है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक ये आपके क्या है एमसीक्यू है। और क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ये क्या होगा बच्चा, असर्शन और क्या नाम है रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन बी की, सेक्शन बी के अंदर बच्चा आपके 21 से लेकर 25 तक क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, आपका 2 मार्क्स का यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। सेक्शन सी के अंदर 26 से लेकर 31 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बच्चा हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा। ऐसे ही सेक्शन डी, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्या है लॉन्ग आंसर यहाँ पर आपको क्या है बच्चा देने हैं। और इसके अंदर 32, 33, 34, 35 यानी कि 32 से लेकर 35 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है बच्चा, यहाँ पे 5 मार्क्स का होता है। अब जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन डी ई, सेक्शन ई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन मेरे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए बच्चा। कहता है इन सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 36 to 38 आर केस स्टडी बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, यानी केस बेस्ड स्टडी यहाँ पर आपको दे रखी होंगी और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा बच्चा, आप कहेंगे 4 मार्क्स का होगा।
एंड कहता है इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इनटू 2 मार्क्स एट क्वेश्चन इन ईच केस स्टडी। ठीक है भाई, एक बेसिक सी बातें यहाँ पर हमने आपको बताई। अब उसके बाद आप यहाँ पे सुन लीजिए कि यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है बच्चा वो आपको क्या लेनी है 22/7, और कैलकुलेटर क्या है बच्चा अलाउ नहीं होता है। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन हमने आपको बताई, सारी प्लानिंग हम यहाँ पर बता चुके हैं। तो चलिए बच्चा श्री गणेश करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चा, तो ये रहा बच्चा सेक्शन ए। कहता है दिस सेक्शन कंसिस्ट्स, कितने क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन होंगे किसके अंदर, सेक्शन ए के अंदर, जो हम बता चुके हैं हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ एपी -29, -26, -23 अप टू 61, ठीक है बच्चा, ये दे रखा है इज 16। अच्छा भैया, अच्छा देखो मेरी एक बात को समझिए, पहले क्वेश्चन समझने से पहले इसे कंसेप्ट को रिकॉल करते हैं। बेटा आपको याद होना चाहिए कि एपी का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है बच्चा। क्या होगा, आप कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। और इस चैप्टर के कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं, उनको हम यहाँ देखेंगे ताकि चीजें अच्छे से रिकॉल हो सके। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अगर बच्चा किसकी बात करे, an की, कई बार यहाँ पर an की जगह पर क्या लिखा रहता है tn। तो बच्चा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लास्ट टर्म। क्या होगा प्यारे बच्चों, लास्ट टर्म। जो ये a होता है इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों, फर्स्ट टर्म। और जो डी होगा ये एक्चुअल में हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होगा। डी क्या होता है भाई, आप लोगों का कॉमन डिफरेंस होता है। और जो एन है, एन को क्या कहेंगे हम, नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। एक जनरल फॉर्मूला आपका यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, अगर एक फॉर्मूला और होता है एस एन इज इक्वल टू n/2, और बच्चा यहाँ पर क्या होगा, आप लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, एस एन का आखिर में डेफिनेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि पहले n टर्म्स का सम आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, और एक बात को और याद रखना, एपी कोई भी सीरीज है वो एपी आपकी कब होगी, अगर एग्जामिनर ने बोल दिया कि सिर्फ ये एक सीरीज है, आपको नहीं पता कि वो एपी है या नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि d1 इज इक्वल टू d2, यानी कि जो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए किसके, सेकंड कॉमन डिफरेंस के। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको एक सीरीज दे रखी है, बट ये क्या है बच्चा, एपी। उसने क्या है, एपी आपको खुद बोल दिया, तो वो सीरीज क्या है, -29, -26, -23 और अप टू कहां तक है बच्चा, आप कहेंगे 61 तक है। बच्चा इस सीरीज के अंदर कहीं पर क्या है, एक टर्म है जो क्या है 16 है। तो 16 आखिर इस सीरीज में कौन से नंबर पर है, यानी कि कौन सा टर्म है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन आपको हम यहाँ पे, सॉरी ये तो एमसीक्यू है, प्रेजेंटेशन करने की कोई नीड नहीं है, हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सुनिए बच्चा, आपको पता चला कि ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है बच्चा, ये आपका क्या है, सेकंड टर्म है, यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -29। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड टर्म आपका -26 माइनस करेंगे बच्चा -29, तो यू कैन सी डेट कि सर d इज इक्वल टू -26 माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आया बेटा वो क्या निकल कर आया, d निकल कर आया। ठीक है बेटा, देखो भाई अब मुझे नहीं पता, देखो मेरी बात को सुनिए बच्चा, इस तरह ही क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा लॉजिक होता है, बच्चे फंस जाते हैं, क्या करें, मुझे नहीं पता कि जो एपी के अंदर जो ये टर्म है 16, ये कौन से नंबर का टर्म है।
तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह के क्वेश्चन में जो वो टर्म है वो हमें नहीं पता कौन सा टर्म है, तो हम उसी टर्म को क्या लेट कर लेते हैं, लास्ट टर्म लेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, तो बस अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म हमने किसको लेट किया है, आप कहें कि भैया 16 को लेट किया है, तो 16 बच्चा फर्स्ट टर्म आपका क्या था, -29, तो आपने यहां रखा -29 प्लस एन। नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर, तो -29 इधर आया तो 16 प्लस 29 ये कितना हो गया 45, और नीचे कितना आ गया 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। बच्चा ये काटेंगे तो 15 3 45, तो भैया 15 और ये n प्लस का इधर गया तो प्लस वन, सॉरी माइनस का 1 इधर आया प्लस का हो गया, तो n इज इक्वल टू 16। तो बेटा याद रखना यहाँ पे जो 16th टर्म है वो ही हमारा कौन सा है, 16वां। यानी कि जो ये 16 है ना, जो 16 है, ये एक्चुअल में इस एपी के अंदर कौन सा टर्म है, आप कहेंगे ये हमारा 16वां टर्म है। ठीक है बच्चा, तो कौन से नंबर का है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम हमने आपको कराया, मैं उम्मीद करता हूं किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए भाई, क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, प्लीज विश्वास रखिए, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ रखे गए, हम आपको रिपीट करके बताएंगे, पढ़ के बताएंगे। क्वेश्चन कहता है कि इन द गिवन फिगर, आपके पास एक गिवन फिगर है। देखिए बच्चा, हम यहाँ पर इस पे कलर कर देते हैं, एक सर्कल है बच्चा, क्या है, एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है जिसका नाम क्या है O, और ये यहाँ पर क्या है बच्चा Q, और बेटा ये आपका P, और ये आपका यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, एक टेंजेंट है T। क्लियर बेटा, और यहाँ पे जो ये एंगल दे रखा है ये 65 डिग्री है। अब देखिए भाई पीटी क्या है बच्चा, एक टेंजेंट है, पीटी हमारा क्या है, एक टेंजेंट है। ठीक है, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। क्लियर बच्चा, कोड पीक्यू हमारा क्या है बच्चा, एक कोड है, कहता है सबटेंट एन एंगल ऑफ 65 एट द सेंटर, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, आप कहेंगे कि भैया 65 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपसे पूछा क्या है, दी मेजर ऑफ एंगल QPT, आपसे किसका एंगल, मतलब किसकी वैल्यू पूछी है, QPT की। बच्चा QPT ये आपसे एंगल पूछा है। मेरी एक बात को बताओ, एक लॉजिकल सोचिए, अगर मैं आपको बोल दूं कि ये जो हमारा OQ है और बच्चा ये OP है, क्या ये हमारा इक्वल होगा, आप कहेंगे क्यों सर, OQ इज इक्वल टू OP, ये क्या है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ये क्या हो जाएगा बच्चा, आप कहेंगे कि भैया रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ये लिखना नहीं है, दिमाग में रखनी है बातें, हम करके दिखा रहे हैं ताकि चीजें क्लियर हो बच्चा। ठीक है, यानी कि ये वाली साइड आपकी इक्वल हो गई। अगर बच्चा आप ट्रायंगल के अंदर खोजेंगे तो ध्यान से देखना, हमने इसका नाम O दे दिया, ये Q है और ये P है, ये वाली और ये वाली साइड आपकी क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो गया, OQP एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसके सामने जो एंगल है, मैंने कहा x है, तो वही एंगल ये होगा, ये भी x, और ये आपका कितना दे रखा है 65। अगर आप तीनों एंगल का सम करेंगे, यानी कि एंगल O प्लस एंगल, सॉरी तीनों एंगल का सम करेंगे, तो एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये कितना है 65, और ये आपका x प्लस x इज इक्वल टू 180, तो ये आपका इधर आया x प्लस x 2x, और 180 माइनस 65 165, तो कितना बचेगा, 180 में से 160 घटा दीजिए, 180 में से मेरे बच्चा आप क्या करेंगे, सॉरी 65 होगा, 65 165 कैसे ले लिया मैंने, तो ये 115 बचेगा, कितना बचेगा 115 बचेगा, तो x इज इक्वल टू 115/2, तो बच्चा कितना हो गया, आप बताइए मुझे। यानी कि देखो सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये वाला एंगल अगर नाम की बात करें तो QP, अच्छा देखो ध्यान से सुनिए बच्चा, QPO, देखो बेटा ये वाला एंगल निकाला था, QPT निकालना था, सॉरी आपको QPT निकालना था, ये वाला एंगल निकालना था, क्या निकालना था, ये वाला एंगल निकालना था। तो बेटा ये वाला एंगल हमारा आ गया, कितना आ गया 115/2,
ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आप कहेंगे नहीं। अगर देखो बच्चा ये वाला एंगल सुनिए बेटा जी, एक 10.1 थ्योरम होती है, 10.1 थ्योरम होती है क्या कि भैया एक टेंजेंट है, क्या है, एक टेंजेंट है और सर्कल के सेंटर से यहाँ पर एक क्या है, एक लाइन है, ये क्या है, रेडियस है। तो यहाँ से जो एंगल बनता है ये एक्चुअल में कितने डिग्री का बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है। तो ये वाला एंगल 115 का हाफ है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 115 का हाफ कर देंगे तो बच्चिया 90। तो बच्चा देखो 100 का आधा 50, 10 का आधा 55 और 2.5 यानी कि 52.5 डिग्री निकल कर आया। 90 में से 50 गया, कितना बचेगा, आप कहेंगे 40, 40 में से 2.5 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ पर बताइए बच्चा, 90 में से 50 गया, आप कहेंगे 40, सही किया है ना भाई हमने। रुको रुको रुको, 55 सॉरी ये 57 होगा भाई, 57 होगा ना। एक मिनट बच्चा, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, अब थोड़ा सा ध्यान से देखें। आ जा भाई, देखो बेटा लॉजिकल कैलकुलेटिव करके देखिए कि देखो 100 का आधा आपने कहा कि भैया 50 और 15 का आधा 7.5 यानी कि 57.5 डिग्री हो गया, 57.5 डिग्री आपका यहाँ पर आया। ठीक है, अगर 50 सुनो सुनो ऐसा करिए कि 90 में से 60 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 30 और 2.5 जोड़ दीजिए यानी कि 32.5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी दी राइट आंसर। ये आपका जो हुआ ना ये 90 डिग्री, ये कंप्लीट 90 डिग्री, ये एक्चुअल में किसके थ्रू हुआ है, हमारी एक थ्योरम है जिसका नाम क्या है 10.1। तो भैया कंसेप्ट अगर क्लियर है तो चीजें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। तो बच्चा यहां से आपका जो आंसर आया है 32.5 डिग्री आया है। ठीक है बच्चा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता है कि इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी ए एंड पी बी टू आ सर्कल सेंटर्ड ओ। अच्छा पी ए, बेटा देखिए ये हमारा एक टेंजेंट है जिसका नाम क्या है, आपने बोल दिया भैया पी ए। ऐसे ही ये क्या है पी बी, ये एक हमारा टेंजेंट है और यहाँ पर ये क्या है बच्चा, वह कहता है फ्रॉम पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा पी ए कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। अरे पढ़े लिखो, क्या आपको एक लॉजिक समझ में नहीं आया। हमारी क्या होता है कि हमारा एक सर्कल है, ध्यान से देखिए, और भैया सर्कल के बाहर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मैंने ले लिया पी, और यहाँ से हमारा एक टेंजेंट गया जिसका नाम हम ले लेते हैं ए, और यहाँ से एक टेंजेंट गया जिसका नाम हमने यहाँ पर बोल दिया बी। तो बच्चे एक थ्योरम है जो हम प्रूव करते हैं यानी कि 10.2 जिसके अंदर पी ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, पी बी। दोनों थ्योरम का प्रूफ भी आपको आना चाहिए। ये बात मैं आपको यहाँ पर बड़े आराम से बता रहा हूँ, बहुत धैर्य के साथ सुन लीजिए। अगर मेरे बच्चों आपको ये बात पता चली कि सर पी ए इज इक्वल टू पी बी, अगर ये मेरा 5 सेंटीमीटर है तो बेटा ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर नहीं होगा क्या। तो आपसे पूछा क्या है, देन लेंथ ऑफ ए बी, आपसे किसकी लेंथ पूछी है, आपसे लेंथ पूछी है ए बी की। तो बेटा जी आप क्या यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, इसको मैंने परपेंडिकुलर ले लिया और ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस। तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। बच्चा हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, तो आपने यहाँ लिखा ए बी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, ए पी होल स्क्वायर प्लस ये क्या था हमारा बीपी। अब बच्चा क्या आपको यहाँ पे डेटा गिवन है, आप कहेंगे हाँ जी, ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ए पी कितना दे रखा है 5, तो 5 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, तो यू कैन से डेट की सर 25 प्लस 25, तो ये आपका कितना आ गया 50। तो बेटा ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो 50 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 25 इंटू 2, 25 बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 रूट 2।
क्लियर बच्चा? तो यानी कि ए बी की वैल्यू, बेटा ए बी की वैल्यू क्या आई 5√2 सेंटीमीटर आई, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। बताइए समझ में आई बात? कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ? आप कहेंगे नहीं सर क्लियर है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर गिवन है। देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहता है ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी। भैया दो कोड है, दो कोड है। एक कोड का नाम क्या है बच्चा? आप कहेंगे ए बी, ये रहा बच्चा। और एक कोड का नाम क्या है भैया? ये रहा सी डी। ठीक है बेटा, ये रहा। एक कोड ए बी है और एक कोड क्या है? सी डी। और किसी एक पॉइंट पी पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये गिवन है। और बच्चा ये ऐसे दे रखा है, ठीक है बेटा, और ये सर्कल ऐसे जा रहा है। देखो भाई आपको सारी चीजें क्लियर हो इसलिए, अरे आ गया। ठीक है बच्चा, अब सुनिए मेरी बात को। बेटा यहाँ पर कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा भैया बहुत धैर्य के साथ करना। क्वेश्चन क्या कहता है? ये आपका ए है, ये सी है, ये बी है और ये डी है। इसने बोला है क्या कि एक ट्रायंगल है ADB जो क्या है? सिमिलर है ट्रायंगल CBA के। एक ट्रायंगल है ऑप्शन बी में ADB जो सिमिलर है BPC के। एक ट्रायंगल है ADP सिमिलर है BCP के। एक ट्रायंगल है ADP सिमिलर है CBP। यानी कि एक चीज तो आपने देखी कि एक ट्रायंगल तो कंपलसरी आपको ये लेना ही लेना है ADP। कौन सा बच्चा? ADP। इतनी बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ यहां तक है बच्चा? ADP आप यहां पर देखिए, ADP कौन सा है भैया जी? ADP ये रहा। अरे ये क्या आ गया? ये क्या हो गया था पता नहीं भैया, माफी चाहेंगे। चलिए ADP देखिए भाई ये रहा। हमने इस ट्रायंगल को लिया जिसका नाम क्या है बच्चा? आपने बोला भैया ADP। क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ? आप कहेंगे नहीं। अब और कौन कौन से ट्रायंगल हैं? अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। देखो यार इसके साथ में एक ट्रायंगल हमें ये दिखाई दिया कि एक का नाम CBP। देखो ये रहा। देखो बच्चा हम कलर से कर देते हैं ग्रीन, CBP। ठीक है बेटा, ये लाइन ब्लैक कर देते ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये ऐसे है बेटा। इन दो ट्रायंगल को उठा के देख लेता हूँ। ठीक है बच्चा, ओके यही पास दिखाई दे। तो बच्चा देखो एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है? आपने बोला ADP। और बच्चा एक ट्रायंगल हमने ले लिया यहाँ पर CBP। क्यों लिया है? मेरी बात को सुनिए बेटा। एक तो सबसे बड़ी बात हमें यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दी कि सर ये वाला जो एंगल है वही ये एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि एंगल DPA, आप ये कह सकते हो ना कि एंगल DPA इज इक्वल टू BPC। बोलो हाँ या ना भाई। इसी बात को मैंने यहाँ देखा और इसी बात यानी कि यही मुझे दिखाई दिया कि वर्टिकली ये क्या है? अपोजिट है। ठीक है बच्चा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये इक्वल है, इसलिए मैंने क्या है ADP के साथ CBP को उठाया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर। अब क्या किया जाए? अब एक देखो मैंने देखा कि सर देखो एक प्रॉपर्टी होती है एंगल इन सेम सेगमेंट। अगर आप देखेंगे ADP, ध्यान से देखेंगे बच्चा, यानी कि ADP देखो ये वाला एंगल ADP। देखो बच्चा हम कलर कर देते हैं ADP। ठीक है बच्चा, और CBP ये वाला एंगल इन सेम सेगमेंट क्या है? एंगल इन सेम सेगमेंट। तो आप कहेंगे कि एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBP। तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या है? एंगल इन सेम सेगमेंट। क्या होगा मेरे बच्चों? एंगल इन सेम सेगमेंट। तो बच्चा ये क्या है? आपका एक एंगल है, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक एंगल है। क्लियर है बेटा? और एक प्रॉपर्टी होती है क्या? आप ये कह सकते हो ना कि बाय एंगल सिमिलैरिटी। क्या कह सकते हो? एंगल सिमिलैरिटी
बच्चा जो आपका ट्राइंगल है एडीबी, एडीपी ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सीबीपी के। क्लियर? तो ऑप्शन डी आया यहाँ पर। ठीक है भाई, समझ में आया? कितना बेसिक कंसेप्ट था। अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो तो आप क्या नहीं कर सकते। ठीक है बच्चा, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 2 देन द मीडियन ऑफ द न्यू डेटा। ऑब्वियस सी बात है बच्चा, जितनी ऑब्जर्वेशन के अंदर डेटा इंक्रीज हो रहा है उतना ही मीडियन इंक्रीज होता है। तो डायरेक्ट आंसर है इंक्रीज बाय 2। याद रखने ला हम इसकी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, सिंस द मीडियन is the middle value of the data। याद रखना, the median is the middle value of the data set when it is arranged in the ascending order, increasing every value by the same amount won't change its position relative to other। ठीक है बच्चा, भाई बड़ा सिंपल सा था, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। इस तरह के क्वेश्चन तो सिर्फ आपको क्या है, एग्जामिनर चाहता कि दो और निकल जाओ यहाँ से। तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज बाय 2। क्लियर है? अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पोलिनोमियल चैप्टर का। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये आपको दे रखा है क्या बच्चा, कि 2x² माइनस 9x प्लस 5 इफ दी वैल्यू ऑफ क्या है बच्चा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा जी एक बात बताइए, क्या आपको एक छोटा सा फॉर्मूला आता है? आप कहेंगे भैया कैसा? अगर मैं आपको बोल दूं कि अल्फा प्लस बीटा का हम होल स्क्वायर कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, कौन सी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, जो कि क्या होती है बच्चा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पर यहाँ पर क्या है हमारा अल्फा और b की जगह पर क्या है बीटा। तो a स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि बीटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि अल्फा बीटा। तो भैया बस आपने ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगा दी और आपका क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गया। बुकों के अंदर कैसे दे रखी होती है, जीजे सुनिए। बुकों में लिखा रहता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इस वाली डेटा को इधर लेकर आ गया, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चा अल्फा प्लस बीटा एक्चुअल में क्या होते हैं, -b/a, और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a होगा। क्लियर? सुनिए मेरी बात को ध्यान से बेटा, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c। बच्चा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, a वही क्या होती है, a की वैल्यू, x का कोफिशिएंट जो होगा वो b की वैल्यू। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर b, यानी कि माइनस का साइन और b क्या है -9 और a की वैल्यू क्या है 2। तो ये क्या हो गया 9/2। अगर c की बात करें तो ये कितना है 5, a की बात करें तो कितना हो गया, आप कहेंगे 2। तो बच्चा अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स 9/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 5/2, क्या नाम है 2। तो यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर दीजिए और आपका क्या है आंसर आ जाएगा। तो आपने यहाँ देखा बच्चा ये क्या हो गया, 9/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है बच्चा? क्लियर बेटा? अब यहाँ पर कितना आ गया, आपने यहाँ पर क्या किया, 2 से 2 कट कर दिया, देन ये कितना हो गया 5। तो ये कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बच्चा एलसीएम आपने लिया 10 4 हो गया, 81 -5 4 20। तो बच्चा ये कितना आ गया, आप कहेंगे 61/4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। भाई क्लियर है बेटा? ऑप्शन में है, आप कहेंगे 1/4, ये नहीं है, 61/4। हाँ जी, यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो आपने यहाँ पर अभी तक 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। हमने आपको मीडियन की बात बताई थी कि ऑब्जर्वेशन के अंदर आप जो डेटा है उसको जितना इंक्रीज करेंगे मीडियन भी उतना ही इंक्रीज होता है। ठीक है बच्चा?
तो याद रख लेना। आपको एक बात और बताते हैं कि आपको जो डेटा दे रखा है उसके अंदर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहता है। आफ्टर एन एग्जामिनेशन, ठीक है बच्चा, एग्जाम के बाद आ टीचर वेन टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन हर क्लास, कहता है सी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑफ, अरे मेरे बच्चा मोड। भैया जी एक टीचर चाहता है कि टीचर ने एग्जाम दिया, वो टीचर चाहता है कि उसकी क्लास के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स किन किन बच्चों के आए। तो बच्चा याद रखना, द मोड ऑफ द डेटा सेट रिप्रेजेंट द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी कि बच्चा जो भी आपको डेटा दे रखा है उस डेटा के अंदर जो सबसे ज्यादा वैल्यू आपको फ्रीक्वेंटली शो हो रही है उसे ही हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। क्लियर, ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, ध्यान से देखिए बच्चा। कहता है दी वैल्यू ऑफ के, आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की, फॉर विच दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अभी करवाए हैं, ये चल रहे हैं। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, जो हमारा डेली क्लास के अंदर 6 PM पे इस चैप्टर से हमने स्टार्ट किया है। बहुत डिटेल में हमने चीजों को करवाया है। क्लियर मेरे बच्चा। अब यहाँ पर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है जो क्या दे रखी है, 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन है बच्चा 6x माइनस के वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये रहा वो कीवर्ड, कहता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये कंडीशन कब होती है, जब आपकी दो लाइन क्या होती है बच्चों, कोइंसिडेंट होती है। क्या होती है मेरी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों, कोइंसिडेंट। और यही इसी कंडीशन में आता है कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चा। और यहाँ पर इसकी कंडीशन होगी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू क्या होगी, 3। बच्चा यहाँ पर A1 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू -1, C1 की वैल्यू 8। ठीक है बेटा। अगर A2 की बात करें तो 6, B2 की बात करें तो माइनस का K, और C2 की बात करें तो 16। बस इन सभी वैल्यू को इस कंडीशन के अंदर आप यहां पर पुट कर दीजिए और K की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए बच्चा, हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। बेटा माफी चाहूंगा, अचानक से क्या नाम है वीडियो रुक गई थी, बट ठीक है बच्चा। देखिए भाई, अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने बताया कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बेसिक बातें हम बता चुके। बस आपको क्या करनी है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। बच्चा क्या था, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 की बात की जाए तो A1 कितना था, हमने निकाल के दिखाया था 3, और A2 था 6। B1 था बच्चा -1, बेटा क्या था, माइनस का 1 था। अगर बात करें B2 की तो B2 क्या था बच्चा, माइनस के। C1 की बात करें तो C 8 था, और ये क्या था, 16 था। तो माइनस से माइनस किया तो हमने क्या है, इस वाले जो ये क्या नाम है यहाँ पे वैल्यू है, इनको क्या किया बच्चा, यहाँ पर कंपेयर करके इनको सोल्व किया। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना बच्चा, कोई गलती हो तो बता देना। बेटा देखिए प्रैक्टिकल सोचिए, तो अगर आप इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे 1 और 2 पर, तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चा, तो आपका यहां से ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए भाई अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत ध्यान से पढ़ना, बारीकी से पढ़ने की कोशिश करना। देखिए कहता है कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A, और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 और -5। B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बच्चा, आप कहेंगे कि भैया 1 और 2 यहां पर दे रखे हैं। इन दी रेशियो 5:2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। बच्चा देखो मेरी बात को सुनी, हमने कहा कि हमारा कोई एक लाइन है, ये रही, तो बच्चा हमने इसका नाम दे दिया, यहाँ पर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, 4 देन -5,
और ये बच्चा इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 एंड 2, और इस लाइन को कोई एक पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं किस रेशियो में, 5:2 में डिवाइड कर रहा है। बच्चा आपको याद होना चाहिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला। देखो भाई मेहनत करोगे ना तो चीजें बड़ी अच्छी चलेंगी, नहीं तो देखो बेटा बहुत परेशानी होगी, इस बात को हमेशा याद रखना। यार देखो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे है ना मेहनत नहीं करते हैं, सिर्फ टाइम पास करने पर बिलीव करते हैं। टाइम पास करने से होगा क्या, ये बताइए ना मुझे, हैं बताइए। ये चैप्टर हमारा क्या है, आप कहें कि भैया ये चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने का होता है कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, एक हमारा क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है। ये सारी बातें हमें क्वेश्चन देखते ही रिकॉल हो जानी चाहिए, ठीक है बच्चा। अरे भाई ठीक है, अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की तो ये क्या होगा, m1x2 प्लस m2x1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, और बच्चा कोमा, ध्यान से देखिए बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, इतनी सी बात क्लियर है। तो आप यहां से जो हमारा पॉइंट P है उसका एक कोऑर्डिनेट x है और एक y है, उसकी वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे ही अगर हम आपको बताएं कि हमारा क्या होता है बच्चा, एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता कब आपका यहाँ पर यूज हो जाए, तो बच्चा ये जरूरी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट और नीचे क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर बात करी जाए मिड पॉइंट फॉर्मूले की, क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ऐसी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब चलिए बच्चा सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि अगर हम बात करें किसकी, x की, तो बच्चा ये क्या है, आप कहेंगे m है और ये 2 क्या हो गया, n है। बस आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, m कितना हो गया ये। बच्चा देखो बच्चा ये क्या हो जाएगा, बच्चा पॉइंट पर फोकस करिए, ये आपका x1 ये y1, बेटा ये आपका x2 और ये आपका y2, क्लियर है। x2 कितना है बच्चा, ध्यान से देखेंगे, x2 दे रखा है 1 प्लस m2 तो देखो एक काम कर लो, इसको मैंने है ना m1 और m2 ले लिया, ठीक है बच्चे, ऐसे ले लीजिए। m2 कितना है, आप कहेंगे कि भैया 2, और x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कई बुकों में इसे m और n भी लेते हैं, कोई फर्क नहीं होता, जो दिमाग में आ जाए वो मान लो। तो बच्चा नीचे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2। ऐसे ही अगर y निकालेंगे तो m1 कितना है 5, y2 कितना है बच्चा, आप कहें कि भैया 2, ठीक है बच्चा। m2 कितना था बच्चा 2, और y1 कितना है माइनस का 5, अपॉन कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 हो गया, तो ये 5 और 8 कितना हो गया 13, तो 13/7, x की वैल्यू 13/7, तो y इज इक्वल टू 5 2 10, और यानी कि प्लस का 10 माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 7, तो ये क्या हो गया 0/7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा यहाँ पर जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स निकल कर आए हैं 13/7 और 0, यानी कि ऑप्शन नंबर C विल बी दी राइट आंसर। क्या निकल कर आया मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर C विल बी दी राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ नहीं ना। चलिए मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ चुके हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड, ऐसे ही हमारे साथ जुड़िए, फालतू की बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाएंगे और निकल जाएंगे। ओके देखो बच्चा, आज बच्चे नहीं हैं लेकिन एक दिन यहाँ लाखों बच्चा होगा, इसी विश्वास के साथ, क्योंकि गीता के अंदर भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ए पार्थ तू अपना कर्म करता जाना, फल की चिंता क्यों कर रहा है। भाई मेरा काम है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट देना और जबरदस्त तरीके से उस कंटेंट को एक्सप्लेन करना। बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे रोने से या हंसने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भैया, मुझे अपना काम करते हुए आगे चले जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। कहता है कि आ बॉक्स कंटेन, चैप्टर नंबर 14 है प्रोबेबिलिटी। क्या है बच्चा, चैप्टर नंबर 14 है प्रोबेबिलिटी।
कहता है कार्ड्स नंबर, एक बॉक्स है जिसके अंदर बच्चा कार्ड से कहां पर कार्ड से जिसके अंदर नंबर क्या है 6 से लेकर 55 तक, 6 से लेकर कितने हैं मेरे बच्चा 55 तक। अगर मैं बात करूं टोटल कार्ड्स की तो देखो दिमाग लगाइए, रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है। अगर बच्चा एक बेसिक लॉजिक लगाते कि 1 से लेकर 55 तक होते तो टोटल 55 कार्ड्स होते, पर बच्चा स्टार्टिंग के 1 से लेकर 5 तक कार्ड होते तो 5 कार्ड है। तो बच्चा ये 5 कार्ड आप घटाएंगे तो बच्चा देखो सुनो, स्टार्टिंग का पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड, ये तो है ही नहीं। टोटल 55 कार्ड्स थे तो 5 कार्ड को हमने घटा दिया, तो यहाँ पर हमें पता चला कि इस बॉक्स के अंदर टोटल एक्चुअल में कितने कार्ड है बच्चा। आप कहेंगे कि भैया टोटल उसके अंदर 50 कार्ड्स है, ठीक है, ऐसे समझनी होंगी चीजें। कहता है कि आ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम दी बॉक्स, और रैंडमली कोई एक कार्ड बॉक्स से निकाल दिया। द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, यानी कि क्या संभावना है उस काम की होने की। दैट द ड्रॉन कार्ड हैज नंबर्ड विद अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। देखो बच्चा परफेक्ट स्क्वायर 6 से लेकर 55 तक कौन कौन से होंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का होल स्क्वायर 49, ठीक है बच्चा। और अगर बात करें 8 का स्क्वायर 64 जो कि 55 से बड़ा है, तो ये आपके क्या है, वे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चा। तो प्रोबेबिलिटी निकाल रही है, तो बच्चा यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 5, टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स कितने हैं आप कहेंगे 50 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी दी राइट आंसर। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसका ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कहता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, बेटा आपको क्या बोला है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो बेटा जी ये क्या बात हो गई। अब ये क्या बात हो गई बताइए, आप क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। ऐसा वो कौन सा केस होता है जहां पर साइन और कोस आपके इक्वल होते हैं, और क्या कहा है, इफ सॉरी जीरो, यानी कि जो एंगल है 0 डिग्री से तो क्या है बड़ा है, बट 90 डिग्री से क्या है मेरे बच्चा छोटा है। बेटा जी मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए, हम आपके सामने टेबल बना देते हैं जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। अगर बात करें साइन 0 की, तो बच्चा ये क्या होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 91। अगर हम बात करें किसकी, कोस थीटा की, तो कोस 01, कोस 30 क्या होगा √3/2, बच्चा कोस 45 क्या होता है 1/√2, कोस 60 कितना होगा 1/2, और कोस 90 क्या होता है 0 होता है। एक बेसिक सी बात थी जो आपने यहाँ पे कर ली। अब बेटा क्या लॉजिक लगाया जाए, सर हमें पता चला क्या पता चला ये कि सर जो एंगल 45 डिग्री है ना, वो साइन और कोस दोनों इक्वल होंगे। समझ में आया बेटा, यानी कि यहाँ पर आपको मैं बोल दूं कि साइन 45 डिग्री और बच्चा कोस 45 डिग्री ये एक्चुअल में 1/√2 होते हैं। कहता है देन दी वैल्यू ऑफ, क्या है यहाँ पर दे रखा है सेक इनटू साइन थीटा। सेक क्या होता है, सेक होता है 1/कोस, और बच्चा इनटू साइन, और आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एक्चुअल में क्या होता है मेरे बच्चा टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 45 डिग्री, और याद होना चाहिए tan 45 क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी दी राइट आंसर। बताइए क्या परेशानी थी, कहाँ क्या दिक्कत थी, कंसेप्ट क्लियर है तो क्या नाम है बड़ी आसानी से चीजें कर पा रही हो ना,
ठीक है बच्चा, सुनिए मेरे बच्चा, एक चीज हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये आए ना, 2 डाइज आर रोल टुगेदर, तो एक सैंपल स्पेस होता है, उसको आप हमेशा बनाकर रखिए अपने दिमाग में। क्या है, क्या होता है बच्चा, हम वो आपको बता रहे हैं कि जब 2 डाइज को एक साथ उछाला जाता है तो क्या होता है। फर्स्ट डाइज में 1, सेकंड में 1, फर्स्ट डाइज में 1, सेकंड डाइज में 2, फर्स्ट डाइज में 1 और सेकंड में 3। ऐसे ही ये हमारी कंडीशन है, तो थोड़ा स्पीड में हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है बच्चा, देन यहाँ पर 2 1 और ये होगा बच्चा 2 2 और ये होगा यहाँ पर 2 3 2 4 2 5 और बच्चा क्या हो गया 2 6 और एक होगा हमारा 3 1 3 2 बच्चा 3 3, यानी कि फर्स्ट डाइस के अंदर 3 तो सेकंड डाइस में भी 3, फर्स्ट डाइस में 3, सेकंड में 4, फर्स्ट में 3, सेकंड में 5, फर्स्ट में 3, सेकंड में 6। ये जरूरी है भाई, जब 2 डाइस आपकी रोल हो तो इस कंसेप्ट को आप बना के रख लो ना भाई। दिमाग में अगर ये चीजें होंगी तो बड़े आसानी से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले एग्जामिनर प्रोबेबिलिटी में, बट कंडीशन क्या है, 2 डाइज आर रोल टुगेदर। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। चलिए हम यहाँ फटाफट बना रहे हैं, जिससे कि आपको हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट दे सके, क्योंकि हमें पता है बच्चा टाइम इज मनी। तो देखिए बच्चा, ये आपका यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। बहुत डिटेल में हमने यहाँ पर चीजों को बताने का प्रयास किया है। तो टोटल जो सैंपल स्पेस होते हैं वे कितने होंगे, 36। आप कहेंगे सर कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक लाइन में कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी है लाइन 6, तो यहाँ पर टोटल कितना आया 36। क्वेश्चन को पढ़िए, कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 2 नंबर इज मोर देन 10, यानी कि आज जब आपने दोनों डाइस को उछाला तो दोनों डाइस के अंदर जो नंबर आए हैं वे दोनों नंबरों का जो सम है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे कितने केस है, देखो इन दोनों का सम 2, इनका 3, इनका 4, क्योंकि देखो 4 + 1 4 + 1 5, 1 + 5 6, 6 + 7 6 + 1 7, ये नहीं होगी। ये कितना हो गया 3 4 5, यार ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 8, ये भी खत्म हो गया। बच्चा ध्यान से देखो, 5 से बड़े नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 5 5, ना तो ये यहाँ होगा, ना तो यहाँ, ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये, ना तो ये, 5 5, ये 5 5 10 आ रहा है सम, बट क्या बोला है मोर देन 5। तो एक तो क्या होगा बच्चा, आपने बोला 5 और 6, फर्स्ट डाइस को उछाला तो 5, सेकंड को उछाला तो 6, 5 + 6 इज इक्वल टू कितना होता है, आप कहेंगे 11। इन दोनों का सम 7, इन दोनों का सम 8, इन दोनों का सम 9, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 11, यानी कि सेकंड केस क्या बनेगा 6 and 5 और लास्ट केस क्या बनेगा बच्चा 6 × 6। तो बच्चा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, आप कहेंगे भैया 36, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3, तो बच्चा 3, तो कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चा 1/12। तो आपका यहां से जो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/12। क्लियर है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते, ध्यान से देख लीजिए बच्चा। कहता है दी वैल्यू ऑफ के, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की, फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपके सामने इक्वेशन क्या है, x² - 4x + 2 + k इज इक्वल टू 0। अरे भैया जी कितना आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है, x इज इक्वल टू 2, अरे x की जगह पे क्या रखना है, 2 ही तो रखना है, हैं? ये कितना हो गया, x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 4 हो गया -4k, और बच्चा ये क्या हो गया 2 + k इज इक्वल टू 0, ये कितना हो गया 20 -4k + 2 + k इज इक्वल टू 0। तो बच्चा ये कितना आएगा, माइनस का 3k उधर जाकर प्लस का 3k,
ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? रुजा रुजा, हमने गलती तो नहीं कर दी ना? क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा 4x, बेटा सॉरी ये 4x था, हमने k ले लिया यहाँ पर, ये x है। क्या है बेटा? ये x है। ठीक है, ये क्या है? x है। तो x की जगह पर क्या लिखना था? 2 लिखना, तो आप 2 लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस 8 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये कितना हो जाएगा बताइए हम? बताओ ना, 20 और 2 22 और माइनस 8 कितना बचा रहे हैं? प्लस का 14 प्लस k इज इक्वल टू 0। उधर जाएगा तो k इज इक्वल टू माइनस का 14। ये 10 है नहीं, ये माइनस 10 है नहीं, ये प्लस का 14 है नहीं, माइनस का 14 ये रहा। तो ऑप्शन डी जो क्या है? माइनस का 14। क्या करना था भाई? सिंपल क्या करना था आपको? जो यहाँ पे x है, x इज इक्वल टू 2, तो उसकी जगह पे वैल्यू पुट करनी थी। ये रहा 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस k। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 2 जा 8 और k की वैल्यू आ गई। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 14th पर, तो बहुत ध्यान से देख लीजिए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 14th क्या कहता है? देखिए, कहता है दी पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR 56 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। कहता क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है PQ अपॉन बाय AB इज इक्वल टू। अरे भाई क्या करेंगे? दो ट्रायंगल बना लो फटाफट कंसेप्ट को समझने के लिए। एक ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ABC, और बच्चा एक ट्रायंगल का नाम हमने यहाँ दे दिया PQR, हमने नहीं दिया, क्वेश्चन में ही गिवन है। पेरीमीटर एक्चुअल में क्या होता है? आप कहें कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो बच्चा इसका पेरीमीटर हम निकाल रहे हैं पहले। तो बच्चा ये क्या होगा? AB P1 से डिनोट कर दिया, यानी कि AB साइड प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे PQ प्लस QR और प्लस RP। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? अब दोनों का जो पेरीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है? आप देखिए बच्चा, यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA अपोन कितना है बच्चा? PQ प्लस QR प्लस RP इज इक्वल टू 56 बाई 48। तो भैया 8 सते 56, 8 छिक 48, तो ये 7/6 आ गया। बट उसने क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यू कैन से डेट कि सर ध्यान से देखिए, आप क्या लिख सकते हो? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू CV अपॉन RP इज इक्वल टू 7/6। सिमिलर की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर एग्जामिनर ने बताया है ना, क्या बताया है कि भैया ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? क्या पूछा है उसने? PQ अपॉन AB। बेटा PQ कितना है? 6 और AB कितना है? 7। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं, ध्यान से देख लीजिए। कहता है दी सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर। देखो एक डायरेक्ट तरीका हम आपको बता देंगे। ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू कहाँ तक है? 200 तक। आपको क्या करना है यहाँ पर बच्चा? इनका सम निकालना है। तो बेटा आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या? ध्यान से सुन लीजिए। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। बच्चा n क्या है? कितने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं? 200। तो आपने क्या रखा? 200 इंटू 200 प्लस 1, 201/2। ये कितने पर गया? आप कहेंगे इस पर है 100 पर गया। तो बच्चा ये 20100, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्या होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यार? बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हम एक बार देख लेते, क्लास चल रही है नहीं चल रही है।
हम यही प्रयास करते हैं बच्चा कि आप लोगों के लिए अच्छा सा अच्छा किया जाए, बेहतरीन से बेहतरीन चीजें की जाए, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है बेटा, तो कि जितनी मेहनत करेंगे ना बेटा उतना ही इंसान आगे जाता है, ये नियम है प्रकृति का। तो बच्चा 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 16वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए बच्चा। कहता है कि इफ, एक मिनट बेटा, कहता है कि इफ HCF ऑफ 2520 एंड 6600 इज 40। ठीक है बच्चा, एन एलसीएम दे रखा है इनका 252 इंटू के, वैल्यू ऑफ के। छोटी सी है ना आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, क्या कि एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF वो क्या होगा बच्चा, आप कहेंगे कि सर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर, बस। तो बच्चा आप बताइए हमें एलसीएम कितना दे रखा है, आप कहेंगे सर एलसीएम दे रखा है 252 इंटू के, और HCF कितना दे रखा है आपको 40, और नंबर कितने दे रखे हैं 2520 इंटू 6600। तो बच्चा एक बात बताइए, कुछ कट रहा है, आप कहेंगे हाँ जी सर, एक जीरो से एक जीरो गया, 252 से 252 कट गया, तो k इज इक्वल टू 6600 अपॉन 4। तो बच्चा जी ध्यान से देखेंगे तो कट करिए, ये कितने पर जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पर ये 2 4, देखो बच्चा 2 के टेबल से करेंगे ये इस पर गया, फिर बच्चा इसको 2 के टेबल से कट करेंगे तो ये 1500 और 150 यानी कि 1650, यानी कि के की वैल्यू 1650। अरे बड़ी आसान कैलकुलेशन थी ये तो यार, बड़ी आसान थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। ऑप्शन नंबर ई। ठीक है बेटा, बेसिक सा कंसेप्ट था, हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। कहता है कि इन दी गिवन फिगर ABC एक ट्रायंगल है सोन। बच्चा DE किसके पैरेलल है बच्चा, BC के। यार यहाँ पर जब कुछ बातें होती ना तो थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम आपको याद आनी चाहिए थी। AD 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 ये रही 5, AD कितनी दे रखी है बच्चा 5। बच्चा BC 12 है, DB कितनी है 2.5 है, क्या निकालना है DE निकालनी है। देखो बच्चा हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि सिंस जब आपका DE किसके पैरेलल होगा बच्चा BC के। बेटा DE किसके पैरेलल होता है BC के, तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। बेटा AD अपॉन पूरा AB, ठीक है बच्चा, DE अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा BC। बस यार यहाँ पर मुझे बताइए AD कितना दे रखा है 5, AB कितना दे रखा है, इन दोनों का सम 5 प्लस 2.5 यानी कि 7.5। DE क्या करना है निकालना है, BC कितना दे रखा है 12। अगर भाई पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या गया 0 गया, काट लीजिए, 25 के पाड़े से 2 पर गया, 25 के पाड़े से 3 पर, और ये कितने पर गया 4 पर, और ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8। तो DE आपका यहाँ पर क्या निकल कर आया मेरे बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो बेटा हम ये जो क्वेश्चन इतनी स्पीड में कर पा रहे हैं, ये जो कंसेप्ट हमें आ रही है बच्चा, उसके लिए आपको क्या है चैप्टर वाइज कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए हमारी डेली एक क्लास आती है एट 6 PM पर फॉर ग्रेड 10th की। ठीक है बेटा, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे ना तो आप भी इतनी स्पीड में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, इससे भी स्पीड में कर सकते हैं। अब भैया क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, बहुत ध्यान से देखना। कहता है XOYZ इज आ रेक्टेंगल विद वर्टेक्सेस XOY एंड Z। अच्छा रे, द लेंथ ऑफ द ईच डायगोनल। तो भैया देखो हमने क्या बनाना था, एक रेक्टेंगल बना दिया। लो भाई बच्चा बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है बेटा। तो ये क्या है x के कोऑर्डिनेट्स -3 और 0। देन क्या है, आप कहेंगे भैया यहाँ पर हमने y ले लिया, जो मेरा मन करे हम सॉरी x, उसके बाद क्या था रे o,
वाई ओ तो यहाँ ओ आना था, ओ के कितने हैं 0 और 0। क्यों बेटा, देखो ध्यान से देखो, ऐसे है वो, याद आए, यानी कि ये ओरिजन है, ये क्या है बच्चा, ओरिजन है, याद आना चाहिए था। ये क्या हो जाएगा हमारा, आप कहें कि भैया ये ओरिजन हो जाएगा, ठीक है, ओके, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो बेटा ये y है, तो यहाँ क्या हो गया 0 4, और ये क्या हो गया z, और ये क्या दे रखे हैं x और y। तो बच्चा आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डायगोनल की, तो भैया डायगोनल ये होगा। बस यार, क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं निकाल सकते आप, यानी कि हमारे पास एक डायगोनल है जो क्या है बच्चा एक्स वाई। तो बच्चा क्या आप डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था आप कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एक मिनट बच्चा सॉरी, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बेटा यहां पर देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि भैया x1 और ये आपका y1, ये बेटा आपका x2 और ये आपका y2। x2 कितना है, आप कहेंगे 0, तो भैया 0 माइनस माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 0 प्लस 3। तो बच्चा y2 कितना है 4, और माइनस 0, अरे ये तो बड़ा आसान था, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ गया रूट 25। तो 5 यूनिट्स विल बी दी राइट आंसर, द लेंथ ऑफ द डायगोनल एक्स वाई। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी दी राइट। तो बच्चा यहां तक हमारे जो क्या नाम है टोटल 18 एमसीक्यू हैं, टोटल 18 एमसीक्यू हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब हमारे 2 पॉइंट बचे हैं जिसका नाम क्या है, असर्शन एंड रीजन। इनको करते हैं और डेली हम एक एक सेक्शन लेकर आएंगे। चलिए बच्चा देखो भाई, डायरेक्शन दे रखी है कि क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 असर्शन, असर्शन को ए से डिनोट किया है, रीजन को आर से, आर गिवन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कहता है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है बच्चा, बोथ असर्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर डज नॉट गिव करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी दे रखा है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट ट्रू। डी है बच्चा असर्शन ए इज नॉट ट्रू बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से पढ़िए। असर्शन दे रखा है, कहता है टू क्यूब्स each of is 10 centimeter are joined together, the total surface area of newly cuboid is। देखो बच्चा, देखो ध्यान से देखना बेटा, ये रही, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखो बच्चा, ये हमारी क्या है 2 क्यूब है, ठीक है, ये हमारी क्या है 2 क्यूब है। अगर 2 क्यूब को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, भाई तो क्या आ रहा है, 2 क्यूब को बच्चा हम क्या कर दे आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या बनकर आएगा, ध्यान से देखिए बच्चा। एक ये क्यूब हो गया, और बच्चा ऐसे ही देखो बच्चा ये आपस में जुड़ गया, जो ये लेंथ है ना, ये लेंथ जुड़ जाती है बच्चा, ठीक है बेटा, ये लेंथ यहाँ पे जुड़ जाती है। तो बेटा सुनिए क्या क्या गिवन है उसको देखिए बच्चा। ईच लेंथ इतनी, देखो बच्चा सुनिए, ये क्यूब है, ध्यान से देखिए, क्यूब के अंदर ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना बच्चा, यानी कि ये वाली आपकी 10 थी बच्चा, ये वाली आपकी 10 है, ये वाली 10 है, यानी कि L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए, ये सब 10 है। ध्यान से देखो बच्चा, भाई यहाँ से यहाँ तक 10 थी तो यहाँ से यहाँ तक 10, तो टोटल ये क्या हो गई 20 सेंटीमीटर हो गई, और ये क्या है लेंथ हो गई। अब बच्चा अब हाइट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई, हाइट आपकी क्या है, हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर ही है, और जो ब्रेथ है वो आपकी क्या है बच्चा 10 सेंटीमीटर ही है। तो ये क्या बन गया, ये आपका हमारा क्यूबॉइड बन गया, और क्यूबॉइड के अंदर
जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी और बी एच प्लस एच एल, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। एल कितना है 20, बी कितना है 1 और भैया सॉरी 10 है, तो प्लस बी 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20। तो बच्चा यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 200 प्लस 100 प्लस 200। तो बच्चा ये कितना निकल कर आया बेटा, ये कितना निकल कर आया बताइए हमें। ये निकल कर आया मेरे बच्चा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, असर्शन रोंग है, असर्शन रोंग है। तो आगे रीजन को भी चेक कर लो भैया जी। एक क्या है क्यूब है जिसकी साइड इतनी है, तो एरिया क्या होगा बच्चा, आपको पता है क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा बताइए हमें। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, है ना बच्चा, 10 इंटू 10, हाँ जी ये हो जाएगा। वैसे तो देखो एक बात बताऊं, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं, अगर असर्शन हमारा क्या आ जाए, फोल्स आ जाए, असर्शन हमारा फोल्स आ जाए यानी कि सही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन होता है। ठीक है बच्चा, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। अपन आप रीजन भी चेक करना चाहे, क्या कह रहा है, एरिया 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 क्या होता है, आप कहें कि सर साइड का क्यूब, साइड कितनी है 10, तो 10 का होल स्क्वायर, जो कि आपका क्या निकल कर आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। रीजन क्या था हमारा, सही था, तो असर्शन रोंग है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी दी राइट आंसर। चलिए बच्चा, अब ये लास्ट पॉइंट रह गया है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम क्या नाम है खत्म करते हैं क्लास को। तो बच्चा देखो, अब है ना थोड़ा सा हिंट हम आपको देंगे, होमवर्क भी आपको देना बहुत जरूरी, नहीं तो आप तो कुछ करते ही नहीं हो। बेटा देखिए, आपको यहाँ क्या क्या एक देखो याद रखना, कुछ आइडेंटिटी हम आपको बता देते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, अब उसके बाद एक चीज और होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और एक लास्ट आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चा ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इस पर फोकस करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे रीजन तो बिल्कुल सही दिया है, रीजन तो बिल्कुल सही दिया, बात खत्म। अब यहाँ पर क्या बोला है असर्शन में कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 है। ठीक है बेटा, और आपसे क्या पूछा है, कोस ए इज इक्वल टू 2√2/3। अब बच्चा जी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या होगा, क्या होगा यार। देखो एक बात को सुनिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि P/H, P ये है बेटा, H ये है। आपने एक राइट ट्रायंगल बना लिया, कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट ट्रायंगल के अंदर ही लगती है। तो बच्चा ये आपका हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे देंगे, A B C, ये 3 है और बेटा ये 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, आप कहेंगे कि सर 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, हमने इसको x मान लिया, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या निकलेगा 4 माइनस 1, सही है, सॉरी 4 नहीं 9 होगा यार, ये तो क्या निकलेगा 9 निकलेगा। 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2√2 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो बेस है वो आपका 2√2 आया। बच्चा कोस, कोस क्या होता है, कोस कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 2√2 अपॉन हाइपोटेनियस कितना था 3। तो बच्चा ये बिल्कुल सही है, यानी कि असर्शन भी आपका सही है और रीजन भी सही है। ठीक है बच्चा, और देखो बच्चा आप देखिए फॉर एवरी एंगल, यानी कि जो ये रीजन है ये किसकी असर्शन की क्या है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई दुख तकलीफ नहीं ना। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए बच्चा हमने क्या है अपना यहाँ पर सेक्शन ए को कंप्लीट कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को, सभी प्यारे प्यारे भाइयों को कोई भी दुख तकलीफ नहीं हुई होगी। बहुत मेहनत कर रही हैं, आप लोगों के लिए आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप अच्छे से अच्छा
स्कोर कर सके, मेहनत कर सके हमारे साथ यहाँ पे जुड़कर। ठीक है बेटा, तो विश्वास रखना अपने आप पर, कभी घबराना मत कि सर ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों वो। तो भाई बस हम आपको एक छोटी सी जानकारी और देते हैं कि बच्चा डेली 6 PM पर हमारी ग्रेड 10th की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। किसकी बच्चा? ग्रेड 10th की। ठीक है बेटा, ग्रेड 10th की। वैसे ही डेली 7 PM पर हमारी किसकी सीरीज चल रही है? ग्रेड 9th की। ठीक है बेटा, और डेली हमारी 9 PM पर एक सीरीज चल रही है ग्रेड 10th की, जो क्या है मेरे बच्चा? मॉक टेस्ट की सीरीज हमने स्टार्ट करी है। क्या करी है? मॉक टेस्ट की सीरीज। और इस सीरीज में हम जो यहाँ पर सॉल्यूशन कर रही हैं, सेक्शन वाइज कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? सेक्शन वाइज। तो आज हमारे पहली क्लास है जिसके अंदर यानी कि मॉक टेस्ट की और ग्रेड 9th की हमने वीडियो डाल दी है, अपलोड हो चुकी है, आपको मिल जाएगी। और तो बच्चा प्लीज, और ये सेक्शन ए आज कंप्लीट यानी कि 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट डिटेल में मिलेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि डेली हमारे साथ जुड़िए, मेहनत करिए। और जो बच्चा पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। ठीक है बच्चा, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।